स्कंद अध्याय 18 श्लोक नंबर 20। श्रीराजोवाच। कथं ता असुरं भाव महोत्पत्तिकं गुरो इन्द्रेण प्रापिता सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हि ते। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, जन्म के कारण वे 49 मरुद आसुरी वृत्ति से पूरित रहे होंगे, तो फिर स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें देवता क्यों बनाया? क्या उन्होंने कोई पुण्य कर्म या अनुष्ठान किए थे? इमे सद्दते ब्रह्म ऋषयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवस् तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी साधुजन इसे जानने के लिए उत्सुक हैं। अतः हे महात्मन, हमसे इसका कारण बताएं। श्रीसूत उवाच। तद्विष्णुरातस्य स वादरायिणी वर्चो निशम्यादितमल्पमर्थवत् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे महर्षि सौनक, महाराज परीक्षित को सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सर्वज्ञाता श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। अभी तो हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी की जो मानस स्थिति है, जो भगवत किस प्रकार से है कि वो समझ पा रहे हैं और उसके बाद प्रश्न भी कर रहे हैं। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में सभी जगह पे प्रारंभिक प्रश्न उत्तर के रूप में जिस प्रकार से इजीली हम समझ सकें, इस प्रकार से तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न की अत्यधिक सराहना की, क्योंकि यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि भाई ये 49 मर्दगण आसुरी वृत्ति से पूरित रहे होंगे, और तो फिर ये स्वर्ग के राजा जो हम लोग इंद्र है, जब उनको देवता कैसे बना दिया? श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न की अत्यधिक सराहना की, क्योंकि वह संक्षेप में होते हुए भी सार गर्भित जिज्ञासाओं से पूर्ण था। भले ही वो प्रश्न सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी सार गर्भित है कि भाई असुर से देवता कैसे हो गए। यद्यपि दिति के पुत्र दैत्यों के रूप में जन्मे थे, जबकि जो दिति के पुत्र हैं वो तो दैत्य हैं, फिर भी वे देवता किस प्रकार बन गए? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस बात पर बल देते हैं कि यद्यपि दिति ईर्ष्या से भरी थी, यद्यपि जो दिति माता है वो ईर्ष्या से भरी हुई हैं, तभी उनके पुत्र, इसीलिए माताओं का बड़ा रोल बोला गया भारतीय सनातन संस्कृति में। माताओं के ऊपर बड़ा जोर भी दिया गया, माताओं की शिक्षा पे पहले से ही रहा, लेकिन इसको सही तरीके से समाज में कली काल के कारण वो गड़बड़ हो गया। किंतु उसका हृदय भक्तिमय मनोवृत्ति के कारण शुद्ध हो चुका था। रीति भले ही ईर्ष्या से भरी हुई थी, लेकिन उनका जो हृदय भक्तिमय मनोवृत्ति के कारण शुद्ध हो चुका था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि कश्यप मुनि अत्यंत विद्वान थे और आध्यात्मिक चेतना में उन्नत उन्नत भी थे, किंतु तो भी वे सुंदर पत्नी की उत्प्रेरणा के वश में हो गए। क्योंकि इन समस्त प्रश्नों को महाराज परीक्षित ने अत्यंत संक्षेप में पूछा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी अति प्रसन्न हुए। श्री शुका उवाच।
हत्पुत्रादिति शक्र पाष्टिग्राहेण विष्णुना मन्निना शोकदीप्तेन ज्वलन्ति पर्यचिन्तयत्। क्या बोल रहे हैं 23 नंबर श्लोक में? शुकोवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी जी बोले, क्या बोले? इंद्र की सहायता करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष नामक दोनों भाइयों का वध कर दिया। उनके मारे जाने से उनकी माता दिति शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गई और इस प्रकार सोचने लगी। इंद्र जो है उनकी सहायता करने के लिए जो भगवान श्री विष्णु ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दोनों भाइयों का वध कर दिया। दिति माता के दोनों पुत्र हैं। उनके मारे जाने से उनकी माता जो है वो माता को शोक होता ही है, क्रोध से अभिभूत हो गई। अब क्या सोचने लगी? कदा कदा नुभ्रातृहंतार मिंद्रिय राम मुलबणम अक्लिन्न हृदयं पापम घातयित्वा सये सुखम। अत्यंत इंद्रिय लोलुप इंद्र ने हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष इन दोनों भाइयों का वध भगवान श्री विष्णु के माध्यम से किया है। अतः इंद्र क्रूर है, कठोर हृदय वाला एवं पापी है। मैं कब इसे मारकर शांत चित्त होकर दम ले सकूंगी? उनका कहना यह है कि जो इंद्र है वो अत्यंत इंद्रिय लोलुप होने के कारण उसने क्या किया, भगवान विष्णु को माध्यम बना के भगवान विष्णु के द्वारा मेरे दोनों पुत्रों का वध करवा दिया। साधारण बुद्धि भी यही होती है संसार में, हम अपने गलतियों को, अपने पुत्र या उनकी गलतियों को नहीं देख पाते। अरे तो साधारण असुर नहीं है तो महाअसुर है, तब भी उसके बावजूद भी उनकी माता अदिति की स्थिति देखिए किस प्रकार से है। कृमि विंगस्म संज्ञा सिद्ध्यस्ये सा विहितस्य च भूतधृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यत। कृमि विंगस्म संज्ञा सिद्ध्यस्येषा विहितस्य च भूतधृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यत। समस्त राजाओं तथा महान नायकों के शरीर मृत्यु के पश्चात कीड़ों, विष्टों अथवा राख में परिणित हो जाएंगे। यदि कोई ऐसे शरीर की रक्षा के लिए ईर्ष्यावश दूसरों का वध करता है तो क्या वह जीवन के वास्तविक हित को जानता है? निश्चय ही वह नहीं जानता, क्योंकि अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या करने से वह अवश्य ही नरक को जाता है। बड़े से बड़े राजा का भौतिक शरीर भी, तात्पर्य में बता रहे, अंततः विष्ठा, कीड़ों अथवा राख में परिणित हो जाता है। जब कोई देहात्म बुद्धि में अत्यधिक आसक्त रहता है तो वह अवश्य ही अधिक बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पर जो है देखिए, कई बार क्या होता है, शास्त्र का नॉलेज होता है लेकिन उसका मनन, उसको किस प्रकार से यहाँ पर यूज किया जा रहा है, कैसे वो बोल रही है, मतलब उसको शास्त्र की नॉलेज है लेकिन वो उसको भी इस प्रकार से बता रही है। आशासानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नद्य चेतसा मदशोषक इंद्रस्य भूयादेन सुतो ही में। दिति ने विचार किया, इंद्र अपने शरीर को शाश्वत समझकर अनियंत्रित हो गया है, अतः मैं ऐसा पुत्र चाहूंगी जो इंद्र की उन्मत्तता को दूर कर दे, और इसके लिए मैं कुछ न कुछ उपाय करती हूँ। अब दिति माता का यह विचार है, इंद्र को सबक सिखाने के लिए इंद्र ने जो किया उसके लिए। तात्पर्य में जो लोग देहात्म बुद्धि में रहते हैं, शास्त्रों में उनकी तुलना गौओं और गधों जैसे पशुओं से की गई है। दिति इंद्र को दंड देना चाहती थी जो पशु की तरह नीच बन गया था।
इति भावेन सा भर्तुर्रा चचारा सत्कृत्प्रियम् शुश्रूषयानुरागेण प्रसयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञैर्वल्गुभासिते मनोजग्राह भावज्ञा सस्मितापांग वीक्षणे। इस प्रकार सोचती हुई इंद्र को मारने के लिए कैसे पुत्र की इच्छा से दिति जी निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न रखने लगी। हे राजन, दिति कश्यप की सभी आज्ञाओं का अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। वह सेवा, प्रेम, विनय तथा आत्मसंयम एवं अपनी मृदुल वाणी से और अपनी मंद हंसी और बाकी चितवन से कश्यप जी के मन को आकृष्ट करते हुए उसने उन्हें अपने वश में कर लिया। यहाँ पर तात्पर्य बताया गया, जब कोई स्त्री अपने पति की परम प्रिय बनना चाहे और उसे अत्यंत निष्ठावान आज्ञाकारी बनना चाहे तो उसे पति को सब प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब पति अपनी पत्नी से प्रसन्न होता है तो पत्नी उससे सभी वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, आभूषण, पूर्ण इंद्रिय सुख प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पर दिति के आचरण से यही सूचित होता है। एवं स्त्रिया जड़ीभूतो विद्वानपि मनोज्ञया बाणमित्याय विभुषो न तच्चित्रम ही योषिति। यद्यपि कश्यप मुनि एक विद्वान पुरुष थे, किंतु वे दिति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए और जिससे वे उसके वश में भी हो गए। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पति द्वारा ऐसा वचन देना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। इस साधारण जगत में ऐसा होता ही है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है, विलोक्येकांत भूतानि भूतान्याद्यो प्रजापति स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्थम यया पुंसा मतिर्हता। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड के जीवात्माओं के पिता ब्रह्मा ने देखा कि समस्त जीवात्मा विरक्त हो रहे हैं। अतः उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पुरुष के उत्तम आधे अंग से स्त्री की रचना की, क्योंकि स्त्री का आचरण मनुष्य के मन को हर लेता है। तात्पर्य में यह समस्त ब्रह्मांड विषयाशक्ति के पास से मंत्रमुग्ध है। ब्रह्मा ने इसलिए इसकी रचना की है जिससे न केवल मनुष्यों की वरन अन्य योनियों की भी जनसंख्या में वृद्धि हो। जैसा कि ऋषभदेव ने 5वें स्कंद में कहा है, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावेन एतम। समस्त विश्व पुरुष तथा स्त्री के मध्य काम शक्ति से मंत्रमुग्ध है। जब स्त्री तथा पुरुष का संयोग होता है तब वह आकर्षण ग्रंथि और भी दृढ़ हो जाती है और मनुष्य सांसारिकता में फंसता चला जाता है। यही भौतिक जगत का मोह है। इसी मोह का प्रभाव कश्यप मुनि पर भी पड़ा। यद्यपि वे परम विद्वान तथा आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रणी थे, मनु संहिता तथा श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 19वां अध्याय 17 श्लोक में कहा गया, मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा नाभिभिक्ता सनो भवेत् बलवा इंद्रिय ग्रामो विद्वासमपि करसति। मनुष्यों को चाहिए कि किसी स्त्री के साथ, यहाँ तक कि अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में वास न करे, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि इनसे ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी पथभ्रष्ट हो सकता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के पास एकांत में रहता है तो निश्चित रूप से उसकी कामेक्षा बढ़ जाती है। अतः यहाँ पर प्रयुक्त एकांत भूतानी शब्दों से सूचित होता है कि विषय वासना से बचने हेतु मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो
अन्य स्त्री जो होती हैं पराई स्त्री की संगत से दूर रहें। कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि यदि मनुष्य एकांत में किसी स्त्री के साथ रहता है, भले ही वह उसकी माता ही क्यों न हो, बहन हो या पुत्री ही क्यों न हो, तो वह कामाभित भी हो सकता है। यहाँ पर ये शास्त्र की जो वचन है सनातन धर्म में, वो हम लोगों को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में शिक्षा देते हैं। ये सनातन धर्म की शिक्षाओं में पहले से ही है। तो यहाँ पर ये सब चीजें शास्त्र की मानने से आज जो समाज में पापाचार, दुराचार, व्यभिचार जो भी स्थितियां बनी हुई हैं, वो कारण अब स्पष्ट है। शास्त्रों को न मानना ही उसका मुख्य कारण है। क्योंकि शास्त्र में आज जो तथाकथित नाम पे हम बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं बॉलीवुड, ये जो भी सब अवैध संघ को ही बढ़ावा दे रहे हैं, लिव इन रिलेशन, अलग नाना प्रकार की, सिर्फ क्या है, शास्त्रों की अवहेलना करना और कलयुग के वशीभूत होना, यही संसार में चल रहा है। तो भक्तों को इससे समझना होगा, भक्तों को बड़ा सावधानी पूर्वक भजन करना होता है, और भक्तों को विशेष रूप से भक्तिमय शास्त्रों को समझते हुए अपने जीवन को भक्तिमय व्रत पर, इसमें यहाँ पर स्त्री पुरुष सबके लिए, माताएं हैं या जो भी हैं, सबके लिए शिक्षाएं प्रदान की गई हैं। तो ये भक्ति का एक विशेष पथ है श्रीमद् भागवतम। एवं सुसुस्थितस्तात् भगवान् कश्यप स्त्रिय रहस्य रहस्य परम प्रीतो इति महाभिनंद्य च। हे प्रिय, अपनी पत्नी दीति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर अत्यंत शक्तिशाली साधु पुरुष कश्यप जी हंस पड़े और इस प्रकार बोले। श्री कश्यप उवाच वयं वर वामोर वामोरु प्रीतस्ते हम निंदिते स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कह काम इह चागम। कश्यप मुनि ने कहा, हे अनिंद्य सुंदरी, चूंकि मैं तुम्हारे आचरण से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम मुझसे चाहे जो भी वर मांग सकती हो। यदि पति प्रसन्न हो तो चाहे वो इस लोक की या अन्यलोक की, वह कौन सी इच्छा है जो पूरी न हो सके। यहाँ पर ये कश्यप मुनि जी का वचन है। उनको एक प्रकार से प्रसन्नता में वो उनसे मांगने को बोल रहे। पतिरेव हि नारीणाम देवतम परमं स्मृतम मानस सर्वभूतानां वासुदेव श्रियपति स एव देवतालिंगे नाम रूपा विकल्पिते इज्जते भगवान कुंभे स्त्रीभिश्च पतिरूपधे। शास्त्र एक तरफ शिक्षाएं देता है, जैसे भगवत गीता जहाँ पर पूर्ण होती है, फिर भागवतम शुरू होती है, स्टार्टिंग स्कंदों में ये शिक्षा, उसका भगवान का पूर्ण कंक्लूजन। अभी यहाँ पर जो भी बोलोगे, स्वधर्म में स्वधर्मम निधनम श्रेय, और ये जो भगवान की हमारी शास्त्र की शिक्षाएं होती हैं, वो इस प्रकार से होती हैं, क्योंकि कोई एलकेजी क्लास में है, कोई फर्स्ट क्लास में है, कोई सेकंड क्लास में है, अगर वो एलकेजी पास नहीं करेगा तो फर्स्ट को अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर कोई पतिव्रत धर्म को ही ठीक से पालन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी संभावना बहुत कम है वो भगवान के पातिव्रत्य, भगवान का जो आत्मा से परमात्मा का संबंध है, उसको कैसे ठीक से कर पाएगा। तो यहाँ पर चाहे वो कोई प्रभु जी हैं, पुरुष हैं, अगर वो ठीक से अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो आगे भगवान की सेवाएं कैसे कर पाएंगे। तो ये इसीलिए शास्त्र को बड़ा गूढ़ रहस्य होता है, उसको धीरे धीरे ठीक से हमें समझना होता है, क्लास दर क्लास। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, ये जो बोल रहे हैं, पति ही स्त्रियों के लिए सर्वोपरि देवता होता है। लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबके हृदय में स्थित हैं और सकाम कर्मियों द्वारा विभिन्न नामों तथा देव रूपों में पूजे जाते हैं। इस प्रकार पति स्त्री के लिए पूजा के पात्र के रूप में श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारंभिक शिक्षा, जहाँ पर लोग भगवान विष्णु भक्ति नहीं कर रहे, तो सनातन धर्म में शुरू से ही माताओं को, अ, जो बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा दी जाती है कि पति का सेवा करें या पति को प्रसन्न करें, जो भी है। इस प्रकार से पातिव्रत्य धर्म पे बड़ा ही फोकस किया जाता है। ये तो खैर कलयुग में अब तो
नष्ट प्राय हो चुका है। बहुत कम अभी भारतवर्ष है जहाँ पर थोड़ी बहुत, लेकिन वहां पर भी ये जगह जगह कली कली के प्रसार होने के कारण से धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। यहाँ पर फिर भी शास्त्र की शिक्षा है जो लेंगे वो आने वाले समय में भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तात्पर्य में श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वकम। हे अर्जुन, अन्य देवताओं को यज्ञ द्वारा जो भी अर्पित किया जाता है वह वास्तव में मेरे लिए ही होता है, किंतु यह बिना वास्तविक समझबूझ से किया जाता है। इसलिए देवतागण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहायकों की तरह हैं। जो देवता हैं वो तो क्या है, भगवान के सहायक हैं, एक प्रकार से भगवान के दास हैं या भगवान के अधिकारी, उनको अपॉइंट किया गया है, जो उनके हाथ पांव की भांति उनके द्वारा बताए गए कार्य को करते हैं। जो श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है और न श्री भगवान के वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं, उसे कभी कभी यह सलाह दी जाती है कि वह देवताओं की पूजा करे। यहाँ पर जब तक कोई साधारण जगत में डायरेक्ट भगवान के संपर्क में नहीं आ पा रहा तो वहां पर वो अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाता है। ऐसी सलाह भी दी जाती है शास्त्रों में, अन्य पुराणों में। क्योंकि व्यक्ति जो है तमोगुण में है, तो तमोगुण में होकर एकदम भगवान नारायण की भक्ति करना आसान नहीं है। उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी देवता की शरण, जहाँ से तुरंत, जैसे किसी व्यक्ति को समझाएं कि आयुर्वेदिक दवाई से आपको जल्दी, आयुर्वेदिक दवाई से परमानेंट बीमारी का समूल नाश हो जाएगा, लेकिन वो वो व्यक्ति जो है बीमारी बुखार को एकदम नहीं समझ पाता और एलोपैथिक का सहारा लेता है, इससे एकदम बुखार उतर जाएगा। इसी प्रकार से ये स्थिति रहती है। देवतागण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहायकों की तरह है। भगवान का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होने के कारण श्री भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सकता है। उसे कभी कभी यह सलाह दी जाती है कि वह देवताओं की पूजा करे जो भगवान की वास्तविक स्थिति नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वे श्री भगवान के अंग स्वरूप हैं। यदि स्त्रियां जो साधारणतया अपने पतियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होती हैं, अपने पतियों को भगवान वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में पूजें, तो उन्हें उसी प्रकार का लाभ मिल सकता है जिस प्रकार अजामिल को अपने पुत्र श्री नारायण का नाम लेने से मिला है। यद्यपि अजामिल को अपने पुत्र से प्यार था, किंतु नारायण नाम के प्रति उसके आसक्ति होने के कारण उस नाम का बारंबार जप करने से ही उसे मुक्ति मिल सकी। भारत में आज भी पति को अ, यदि पति तथा पत्नी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने हेतु तो एक दूसरे पर आसक्त रहे, तो इस प्रकृति के लिए यह उनका यह सहयोग अत्यंत लाभप्रद होगा। यद्यपि वैदिक मंत्रों में कभी कभी इंद्र तथा अग्नि के नामों का उच्चारण किया जाता है जब हम आहुतियां देते हैं कोई अन्य अन्य उसकी, तो उसमें बोला ही जाता है इंद्राय स्वाहा, अग्ने स्वाहा। किंतु वैदिक यज्ञ वास्तव में भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाते हैं। सनातन धर्म में पति को इसलिए एक पतिव्रत का जो सिस्टम है वो इसी वजह से दिया गया, क्योंकि जिससे हमारी एक निष्ठता भक्ति में बढ़े, भगवान को जिस दिन हम उस एक परमेश्वर को समझ पाए। जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है, तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए। जब तक वो भौतिक इंद्रियों में फंसा हुआ है या भगवान को नहीं समझ पा रहा है, तो कम से कम जो लोग देवी देवताओं को मानकर पहले से जो चली हुई परंपराएं आ रही है, अगर उस पे भी टिके हुए हैं, लेकिन कलयुग में तो ये भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और जो अन्य अन्य अपसंप्रदाय हैं, उन्होंने देवी देवताओं की पूजा भी बंद करा दी गई है ना। तो देवी देवताओं की पूजा उनसे बंद करवाई गई है। उनको
निराकार और पता नहीं नाना प्रकार के अपधर्मों के अंदर उनको प्रवृत्त किया जा रहा है। संसार के जागतिक जितने भी लोग हैं, तो वो अपने वहां पर भी टिके हुए नहीं है जो लोग, तो उनकी स्थिति और दयनीय खतरनाक हो जाती है। वो इसीलिए यहाँ पर कम से कम कोई कहीं पर टिका हुआ है तो कभी न कभी वो भगवान नारायण को समझ पाएगा। इस प्रकार की शिक्षा है। तस तस्मात् पतिव्रता नार्य श्रेयस्कामासु मध्यमे यजन्ते अनन्य भावेन पतिमात्मानमीश्वरम्। हे सुंदर शरीर वाली तनवंगी प्रिय, कर्तव्य निष्ठा पत्नी को सदाचारिणी और अपने पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। उसे अपने पति की पूजा भगवान वसुदेव के प्रतिनिधि के रूप में भक्तिपूर्वक करनी चाहिए। तो हम त्वया त्वया चित्तो भद्रे इद्ध भावने भक्तित हम ते संपादये काम सतीनाम सुदुर्लभम। हे कल्याणी, तुमने मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्तिपूर्वक मेरी सेवा की, अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, जो किसी असती पत्नी के लिए दुर्लभ है। को सतीत्व के कारण वो अ, प्रसन्न हुए हैं। कश्यप ऋषि जो उन्होंने शास्त्र के वचन उनको सुनाए। ऋतिर्वाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिंद्रहणं वृणे अमृत्युम मृत्यु पुत्राहम येन मे घातितो सुतो। दिति ने उत्तर दिया, हे पतिदेव, हे महात्मन, मैं अपने दो पुत्र खो चुकी हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं ऐसा अमर पुत्र चाहूंगी जो इंद्र का वध कर सके। मैं इसलिए यह प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे दो पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तात्पर्य में इंद्र, हड़म शब्द का अर्थ है इंद्र को मारने में समर्थ, किंतु इसका एक दूसरा अर्थ है जो इंद्र का अनुगमन करे। संस्कृत भाषा है। अमृत्युम शब्द से देवताओं का बोध होता है, जो अत्यंत दीर्घजीवी होने के कारण अमृत्यु, जिनकी जल्दी से मृत्यु नहीं होती, अमृत्युम। देवता साधारण नहीं तो देवता हमारे पता नहीं कितनी बार मर जाएंगे जी जाएंगे, लेकिन देवताओं का जो पद है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। भगवान ने जिनको दिया है तो वो बहुत वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, जो अत्यंत दीर्घजीवी होने के कारण सामान्य मनुष्य की भांति नहीं मरते हैं। मरते तो हैं लेकिन साधारण मनुष्य की तरह एकदम क्षणिक नहीं है। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी की आयु श्रीमद भगवत गीता में इस प्रकार बताई गई है, सहस्त्र युग पर्यंतम हरयत ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे का समय इकाई दही शुक्र हजार दजल लाख 43 लाख गुणित 1000 वर्ष होता है। मात्र 12 घंटे के समय के लिए कितना बड़ा समय है, सोचिए। हमारे ये जो कैलकुलेशन है वो 43 लाख गुना 1000, कितने वर्ष का उनका समय है, सिर्फ 12 घंटे का, एक दिन का सिर्फ आधा भाग। इस प्रकार उनका जीवन काल सोच सकते हैं, सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे है। इसलिए देवताओं को कभी कभी अमर अर्थात न मरने वाला भी कहा जाता है, साधारण जो चीज, किंतु इस भौतिक जगत में सबको मरना है। अतः अमृत्युम शब्द बताता है कि दिति ऐसा पुत्र चाहती थी जो देवतुल्य हो। निशम्य तद्वचो विप्रो विमना पर्यतप्यत अहो अधर्मस्तु महानद्य यही समुपस्थित। दिति की प्रार्थना सुनकर कश्यप मुनि अत्यधिक उद्विग्न हो गए। अब वो समझे, उद्विग्न हो गए। वे पश्चाताप करने लगे, हाय, अब मेरे समक्ष इंद्र के वध करने के अपवित्र कार्य का संकट आया है। यद्यपि कश्यप मुनि अपनी पत्नी दिति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उत्सुक थे, किंतु जब उन्होंने सुना कि वह इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहती है तो उनकी प्रसन्नता अदृश्य हो गई, क्योंकि जो देवता हैं वो उनकी दूसरी पत्नी अदिति के ही तो पुत्र हैं।
और अदिति जो है वो बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं और अ, भगवान की भगवान की भक्ति करने वाली स्त्री है, क्योंकि वे इस विचार के विरोधी थी। अहो अथेन्द्रिय रामो योऽसिन्मयेह मायया गृहीत चेता कृपणा पतस् पतिस्ये नरके ध्रुवम्। कश्यप मुनि ने सोचा, ओह, अब मैं अब भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त हो चुका हूँ। अब उन्हें अपना रियलाइजेशन हुआ। अतः इस अवसर का लाभ उठाकर मेरा मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भ्रामक शक्ति माया द्वारा, भगवान की जो भ्रामक शक्ति है माया, वो एक मेरी अपनी ही पत्नी स्त्री के रूप में आकृष्ट हो गया। अतः मैं अत्यंत नीच हूँ और अवश्य ही नरक में जा गिरूंगा। इस प्रकार से अब कश्यप मुनि, क्योंकि वो तो साधारण नहीं है, भगवान के भक्त हैं, को अतिक्रमो अनुवृत्तन्त्या स्वभावमिहोसित धिङ्मावता बुधम स्वार्थे यदहम स्वजितेन्द्रिय। मेरी इस पत्नी ने उस साधन का सहारा लिया है जो उसकी प्रकृति का अनुगामी है। जो ये पत्नी है, उन्होंने उसी साधन का सहारा लिया जो उनकी प्रकृति है शुरू से ही। अतः उसको दोष क्या देना है, वो तो पहले भी ऐसा कर चुकी है। किंतु मैं तो पुरुष हूँ, सारा दोष तो मेरा है, क्योंकि मैं तनिक भी समझ नहीं पाया कि मेरी भलाई किसमें है, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सका। तात्पर्य यहाँ पर दिया गया, जो माताएं हैं, स्त्री का जन्मजात स्वभाव भौतिक संसार का भोग करना है। वह अपने पति को जिह्वा, उदर तथा उपस्थ की तुष्टि द्वारा इस संसार का सुख भोगने के लिए प्रवृत्त करती हैं। स्त्री पाक शास्त्र में निपुण होने के कारण अपने पति को सुस्वादु भोजन के द्वारा सरलता से प्रसन्न कर सकती है। जब कोई अच्छा भोजन खाता है तो उसका पेट भरता है, और पेट भरने पर जननेंद्रियां प्रबल हो उठती हैं। विशेषतः जब मनुष्य मांस खाने तथा मद्य पीने जैसे तामसी वस्तुओं का आदी होता है, तो वह निश्चित रूप से विषय उन्मुख हो उठता है। यह समझ लेना चाहिए कि यह विषय उन्मुखता प्रवृत्ति नरक में गिरने का ही साधन है, आत्मोन्नति का नहीं है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी स्थिति पर विचार किया तो उन्हें पश्चाताप हुआ। दूसरे शब्दों में, गृहस्थ होना अत्यंत खतरे वाला समय है। अब यहाँ पर हम सभी लोग गृहस्थ में हैं। भागवत जी की शिक्षा है, इसीलिए महाप्रभु जी का आना हुआ। इससे हम पहले तो समझें और उसका फिर उसका उपाय क्या है वो समझना होगा। जब तक कि मनुष्य प्रशिक्षित ना हो और उसकी पत्नी अपने पति के अनुगामिनी ना हो, पति को जीवन के प्रारंभ से ही इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, सप्तम स्कंद षष्ठ अध्याय। तो ब्रह्मचर्य काल में ही ब्रह्मचारी विद्यार्थी को भागवत धर्म में दक्ष होने की शिक्षा मिलनी चाहिए। अतः जब वह विवाह करे और यदि उसकी पत्नी पतिव्रता हो, तो वह भी भक्ति का पालन करे, तो पति पत्नी का संबंध अत्यधिक उपयुक्त होता है, रहता है। आध्यात्मिक चेतना के बिना मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए पति पत्नी का संबंध उत्तम नहीं है। श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद द्वितीय अध्याय तृतीय में कहा गया, इस कलयुग में दंपत्य अभिरुचिर हेतु पति पत्नी का संबंध विषय वासना पर आधारित होगा। अतः जब पति पत्नी दोनों ही कृष्ण भक्ति में तत्पर न रहें, उनके लिए गृहस्थ जीवन, जो भक्ति में नहीं है, कृष्ण भक्ति में नहीं है, कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उनके लिए तो गृहस्थ जीवन अत्यंत खतरनाक ही है, खतरनाक होता है, नरक ले जाने वाला ही है। तत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचस्व श्रवणामृतम् हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम्। यहाँ पर बोला गया, संबोधन दिया गया, स्त्री का मुख शरतकालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान आकर्षक तथा सुंदर होता है। उसके शब्द अत्यंत मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा
केवल छुरे की धार के समान अत्यंत पहना होता है। भला ऐसा कौन है जो स्त्री के व्यवहारों को जान सके। कश्यप मुनि ने भौतिक दृष्टि से स्त्री का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। जो आजकल दिख ही रहा है, बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी दुनियादारी संसार में स्त्रियां अपनी नग्नता को ही बढ़ावा दे रही हैं आज के कल काल में। और ये साधारण जगत में लागू हो रहा है, कृष्ण भक्ति के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। इसमें कोई पर्सनली ना लेते हुए इस संसार का जो जीव का स्वभाव है, पुरुष स्वभाव स्त्री स्वभाव, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। पार्टिकुलर स्त्री माताओं के लिए नहीं बोला जा रहा, स्त्री स्वभाव के ऊपर बात हो रही है। और तरुणावस्था में विशेष रूप से 16 या 17 वर्ष की आयु में वे पुरुषों के लिए अत्यधिक आकर्षक होती हैं। इसलिए स्त्री की मुख की तुलना शरतकालीन कमल पुष्प से की गई है। इस प्रकार कमल का पुष्प शरद में अत्यंत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से तरुणावस्था को प्राप्त स्त्री भी अत्यंत आकर्षित होती हैं। संस्कृत भाषा में स्त्री की वाणी को नारी स्वर कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः स्त्री गाती हैं और उसका गायन अत्यंत आकर्षक होता है। आजकल तो सिने तारिकाओं का ही स्वागत होता है। अब महाराज जी बोल रहे हैं, स्वामी महाराज जी। उनमें से कुछ कुछ तो मात्र गायन के बल पर बहुत धन कमाती हैं। इसलिए जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, जो स्त्रियों का गाना है वो खतरनाक है, क्योंकि इससे सन्यासी इनके शिकार हो सकते हैं। संन्यास का अर्थ है स्त्री संग का परित्याग कर देना। किंतु यदि कोई सन्यासी, अब ये सबके लिए शिक्षा है, सन्यासियों के लिए भी है कि वो माताओं या स्त्रियों से दूर रहें। यदि कोई सन्यासी स्त्री की वाणी सुनते हैं और उसके सुंदर मुख को देखते हैं, उनसे संपर्क रखते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा खतरनाक विषय है। वह निश्चित रूप से उसकी ओर आकृष्ट होते हैं और उनका पतन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि भी मेनका के शिकार हो गए। अतः जो आध्यात्मिक चेतना में उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि वह इस प्रकार के स्त्री स्वभाव को मुख ना देखें और उनकी वाणी न सुने। यह ब्रह्मचारी या सन्यासियों के लिए सूक्ष्म रूप का पतन होता है, अगर वो उनसे ज्यादा संपर्क में है तो। अतः कश्यप मुनि द्वारा स्त्री के लक्षणों का वर्णन अत्यंत शिक्षाप्रद है। यदि स्त्री के सारे लक्षण सुंदर हैं, उनका मुख आकर्षक है और उनकी वाणी मधुर है, तो वह स्वाभाविक रूप से पुरुष के लिए जाल के समान ही है। शास्त्रों का उपदेश है कि यदि ऐसी स्त्री पुरुष की सेवा के लिए आए तो उसे घास से आच्छादित हुआ अंधकूप समझना चाहिए। खेतों के बीच ऐसे अनेक कुएं होते हैं और मनुष्य उनसे परिचित न होने के कारण उनमें गिर जाता है। इस प्रकार से बहुत से निर्देश हैं, क्योंकि भौतिक संसार के सारे आकर्षण स्त्री के आकर्षण पर आधारित हैं। अतः कश्यप मुनि ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भला स्त्री के हृदय को कौन जान सकता है। चाणक्य पंडित जी का भी उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। दो पर कभी भी विश्वास न करें, एक तो राजनीतिक लोगों के ऊपर और दूसरा स्त्री के ऊपर। ये शास्त्रों की आधिकारिक शिक्षाएं हैं। इस प्रकार की स्त्रियां जो संसार में विषय भोग में कली काल में उसमें फंसी हुई हैं, जो भगवान के भक्त न हो। यहाँ पर स्त्री मतलब बार बार बताया जा रहा है, स्त्री स्वभाव के ऊपर बात हो रही है, जो बाय जेनेटिक ही होता है, लेकिन उसको भक्ति के द्वारा, पुरुष स्वभाव भी बाय जेनेटिक ही है, लेकिन भक्ति के द्वारा जब हम भक्ति में है तो ही सेफ है। व्यवहार में हमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। इसलिए कभी कभी हमारे कृष्ण भावनामत आंदोलन की आलोचना की जाती है कि इसमें स्त्री तथा पुरुष मिले जुले रहते हैं, यहाँ पर सब लोग आते हैं, ऐसा महाराज जी बता रहे हैं। किंतु कृष्ण भक्ति तो हर एक के लिए होती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रो यान्तिम पराम गतिम। चाहे कोई स्त्री हो या शूद्र हो या वैश्य हो, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय होने की बात ही क्या है। प्रत्येक जीव श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए उपयुक्त है, यदि वह अपने गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों को कठोरता से पालन करते हैं। अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आग्रह करेंगे कि वे भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट न होकर भगवान के प्रति आकृष्ट हों।
तो इसमें देखा ही जाता है हरिदास ठाकुर जी के पास में जो लक्ष्मी हीरा नाम की माया देवी ही एक प्रकार से उनकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो ये स्त्री स्वरूप में ही आई, लेकिन भगवान के भक्त उसको पार कर जाते हैं जब भक्ति के भक्तिमय वातावरण में होंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान के लिए सब कौन है? जीव जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। लेकिन ये भौतिक माया माइक संसार है, तो इस माइक संसार को समझना तो होगा, और उसके बाद फिर भक्ति हमें अच्छे से कैसे करनी है ये भी सोचना होगा। न हि कश्चित् प्रिय स्त्रीणाम मंजसा स्व त्रिसात्मनाम पति पुत्रम भ्रातरम व अनर्थे घातयन्ति च। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्रियां पुरुषों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं मानो वे इनकी सर्वाधिक प्रिय हो, किंतु वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं होता। स्त्रियों को अति साधु स्वभाव का माना जाता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति पुत्र या भाई की भी हत्या कर सकती हैं। स्त्री स्वभाव के बारे में बोला जाता है, तथाकथित समाचार पत्रों में ये सुना भी जाता है, देखा भी जाता है, या दूसरों से करा भी सकती है। कश्यप मुनि ने स्त्रियों के स्वभाव का अच्छा अध्ययन किया है। इसके स्वभाव से ही स्त्रियां स्वार्थी होती हैं, अतः सभी प्रकार से उनकी रक्षा की जानी चाहिए, जिससे उनका स्वार्थी होने का यह स्वभाव प्रकट न हो। इसलिए स्त्रियों को पुरुषों द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बचपन में स्त्री की सुरक्षा उनके पिता के द्वारा, युवावस्था में उनके पति के द्वारा, और वृद्धावस्था में उनके पुत्र के द्वारा होनी चाहिए। यही मनु संहिता का आदेश है। उनका कथन है कि स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों की रक्षा इसलिए की जानी चाहिए कि उनकी स्वार्थ परायणता प्रकट न हो पाए। इस काल में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें स्त्रियों ने जीवन बीमा का लाभ उठाने के लिए अपनी पतियों की हत्याएं तक कर दी हैं। महाराज जी जिस समय की बात करें उस समय भी कई ऐसी घटनाएं हुई होंगी जहाँ पर कई लोगों ने बीमा करवाया तो वो पति को ही मारकर उस बीमा का लाभ उठाया गया। यह स्त्रियों की आलोचना नहीं है, अपितु उनके स्वभाव का व्यवहारिक अध्ययन है। यहाँ पर स्त्री या पुरुष की ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति केवल जीवन की देहात्म बुद्धि में प्रकट होती है। इसलिए जब किसी स्त्री या पुरुष की आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाती है तो उनकी देहात्म बुद्धि जाती है। हमें समस्त, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आध्यात्मिक गवाही हो, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि सबको जीव के रूप में देखना होगा, जिनका एकमात्र धर्म भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। तब हम इस शरीर को धारण करने से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं होगा। जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम जिस माया संसार में हम स्त्री या पुरुष के रूप में आए हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर धीरे धीरे कम हो जाएगा। कृष्ण भावना में यह भौतिक प्रकृति के उस कलवश को दूर कर सकता है जो भौतिक शरीर धारण करने से उत्पन्न होता है। भौतिक शरीर के द्वारा जो हमें मिला है, अगर हम भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे तो ही इस कलमश से दूर हो सकेंगे। इसलिए प्रारंभ में ही श्रीमद् भगवत गीता का यह उपदेश है कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, जीव है, जीव को ही समझ लेना चाहिए कि वह शरीर नहीं है वरन आत्मा है। प्रत्येक मनुष्य को शरीर नहीं वरन आत्मा के कार्यकलापों में रुचि रखनी चाहिए, अन्यथा पथभ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है। आत्मा को चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष वेश में हो, इस भौतिक जगत का सुख उठाना चाहता है, और जिसमें सुख उपभोग की वृत्ति होती है। इसलिए चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री, और दूसरों की सेवा करने में रुचि नहीं रखता। प्रत्येक प्राणी अपने इंद्रियों को ही तुष्ट करने में रुचि रखता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति प्रत्येक पुरुष या स्त्री को उत्तम कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। ये भक्ति है क्या है? भक्ति का प्रशिक्षण है कि हम जीव हैं, जीवात्मा है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। एक बोल सकते हैं कि एक पत्थर की लकीर की तरह हमें बार बार उच्चारण करके हमें अपने आप को क्लियर करना चाहिए कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। इसलिए सबको, स्त्री हो या पुरुष, सबको भगवान की भक्ति करके ही
प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है और तब जाके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन सुखी हो सकता है। ये जीवन भी सुखी और आगे का रहा भी। अब हम एक अंतिम श्लोक को उसमें लेते हैं, अभी तो अंतिम नहीं है इस अध्याय का, पर यहाँ पर समय के प्रतिश्रुतम ददामीति वचस्तत्र मृषा भवेत् वदम नार्हति चेन्द्रोपि तत्रेदमुपकल्पते। मैंने उसे एक वर देने का वचन तो दे दिया है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब वो प्रसन्नता होती है तो इसीलिए शास्त्र में आज्ञा है, जब आप बहुत प्रसन्न हो तो कोई वचन न दें और बहुत दुखी हो तो कोई श्राप न दें। लेकिन इंद्रवध किए जाने योग्य नहीं है। इस स्थिति में मैंने जो उपाय सोचा है वो उपयुक्त है। कश्यप मुनि ने यह निष्कर्ष निकाला कि दिति ऐसा पुत्र चाहती है जो इंद्र का वध कर सके। अंततोगत्वा वह स्त्री ही है, अतः अधिक बुद्धिमान नहीं है। मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि वह इंद्र के वध के विचार को त्याग कर स्वयं वैष्णव अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्त हो जाए। यदि वह वैष्णव नियमों का अंगीकार कर लेने के लिए राजी हो जाती है तो उसका कलुषित हृदय निश्चय ही शुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बुद्धि लगाई बड़ी, भगवान के शास्त्र को समझना होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, जो आज कृष्ण भक्तों भी लोग भी करते हैं। भक्त की भक्ति की यही विधि है। जो जीव का स्वभाव है तो रहेगा ही। कृष्ण भावनामृत में भक्ति के नियमों को पालन करके कोई भी व्यक्ति शुद्ध बनाया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना इतनी प्रबल होती है कि अत्यंत मलिन श्रेणी का व्यक्ति भी शुद्ध होकर श्रेष्ठतम भक्त बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है, नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन एई सची सुत हईल सई बलराम हईल निताई दीनहीन यत चिल हरिनाम उद्धारिल तर साक्षी जगाई मधाई। इस कलयुग में महाप्रभु का प्राकट्य उन पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ही है जो सदैव भौतिक सुख के लिए कुछ न कुछ आयोजन करते हैं। इस युग के मनुष्यों को हरे कृष्ण महामंत्र को जपने का पूर्व अवसर प्रदान किया गया है, जिससे वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होकर पूर्णतः शुद्ध बन सके। इसलिए एक बार शुद्ध वैष्णव बन जाने पर कोई भी मनुष्य देहात्म बुद्धि से ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वैष्णवी बनने का प्रयत्न किया, जिससे वह इंद्र के वध करने का विचार त्याग दे। उनकी इच्छा थी कि दत्ती तथा उसके पुत्र शुद्ध बने, उनका विचार, जिससे वह वैष्णव बनने के योग्य हो सके। निसंदेह कभी कभी अभ्यास करता वैष्णव नियमों का पालन करते करते विपत भी हो सकता है और उसके पतित होने की संभावना बनी रहती है। किंतु कश्यप मुनि ने सोचा कि यदि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए कोई पतित हो जाता है तो भी उसमें कोई हानि नहीं होती, यहाँ तक कि भ्रष्ट वैष्णव को भी अच्छा फल प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वैष्णव नियमों के रंच मात्र पालन से भी इस भौतिक संसार के बड़े से बड़े भय से छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दिति को वैष्णव बनाने के लिए उपदेश देने की बात सोची। अब ये जो विचार क्या उन्होंने उपाय दिया, ये आगे हम लोग सुनेंगे कल। इससे आगे जब भी कल फिर प्रातःकाल के सत्र में हम लोग श्रवण कर पाएंगे। आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं।